So hello everyone, this is Shiva Rajveer and welcome to another class of 21 days Canva मास्टरी प्रोग्राम। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं आपको कलर थ्योरी एंड फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास हुआ था हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन किया था एंड आप सभी के उस पर विचार जानने की कोशिश किया था वो एंड एक्सपेक्टेशन जानने की कोशिश की थी कि आप लोग क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और क्या इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम से। सारी चीज़ों को इंक्लूड करके मैंने बस आप लोग के लिए कोर्स करिकुलम ऑलरेडी बना दिया है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड हमारा जो डे 2 था उसमें हमने बताया था अकाउंट सेटअप करने के बारे में एंड कैनवा क्या होता है एंड यूजर इंटरफेस के बारे में सारा मैंने डिटेल आपको कर दिया था। तो जो भी लोग रिकॉर्डिंग्स नहीं देखें अभी तक, आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं एंड सारा चीज़ समझ सकते हैं। एंड आज है डे 3 हमारा, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं कलर थ्योरी एंड फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में। क्योंकि जब भी आप कोई भी पोस्ट, कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट बनाने जाते हैं तो उसमें आता है आपका मेन चीज़ जो होता है टेक्स्ट एंड आपका कलर होता है। कलर कॉम्बिनेशन एंड टेक्स्ट के बदौलत ही आपके अच्छे ग्राफिक्स बनती हैं। तो उसी को आज सीखने वाले हैं कि आप कैसे एक बेहतरीन कलर का चुनाव कर सकते हैं एंड कैसे आप एक बेहतरीन फॉन्ट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में यही सब सीखने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो का फॉर्मेट हो गया, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बस जस्ट हम रैंडम स्टार्ट करते हैं, अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। यहाँ पे कैनवा का हमारा इंटायर विंडो शेयर करते हैं एंड शेयर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे यहाँ से। और आई थिंक यहाँ पे स्क्रीन विजुअल है ना अनूप जी? ओके, तो सेकंड क्लास में जैसे मैंने बताया था व्हाट इज कैनवा एंड उसके पहले इंट्रोडक्शन हुआ था एंड डे 2 जो हमारा था उसमें बताया था हमने व्हाट इज कैनवा एंड कैनवा के बारे में सारी चीज़ बताया था कि कैसे आपको कैनवा हेल्प कर सकता है आपको ऑनलाइन अर्निंग की ओर ले जाने में एंड कैसे आप अपने लिए सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, प्रेजेंटेशन एंड पीडीएफ इसकी मदद से कैसे आप बना सकते हैं इजीली। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर किया था एंड क्यों बेस्ट है कैनवा एंड इसमें क्या ग्राफिक डिजाइनिंग के अदर प्लेटफॉर्म से बेटर है, या इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। एंड उसमें कुछ आपको पार्ट्स दिखे होंगे आपको, जैसे मैंने बताया था टाइपोग्राफी के बारे में एंड उसके साथ साथ बताया था उसके कलर साइकोलॉजी के बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में डिटेल में होने वाला है कि आप कलर थ्योरी एंड फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज लेने वाले हैं। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहां से आप आइडियाज ले सकते हैं, जहां से आप फॉन्ट ले सकते हैं एंड डाउनलोड करके आप कैनवा में इंपोर्ट कर सकते हैं एंड वहां से अपने मनचाहे फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन्स के लिए। तो आज की क्लास में बस यही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस पेज को समअप करते हैं। एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रेजेंटिंग 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम एंड हियर इज द वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज कलर थ्योरी। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी करेंगे एंड थ्योरी करने के बाद अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं एंड प्रैक्टिकल चीज़ें क्या होती हैं और कैसे सारी चीज़ें आपको वर्क करेंगी। तो व्हाट इज कलर थ्योरी में सबसे पहले मैंने लिखा हुआ कलर थ्योरी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड विच कलर्स लुक्स गुड टुगेदर, विच कलर लुक गुड टुगेदर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। तो ये मैं सिखाऊंगा आपको कि कौन से जो कलर्स हैं, और इसमें मैंने कुछ ऑप्शंस भी दिया हुआ है कि कौन से जो कलर्स हैं, कौन से आपको एक साथ रखने पे कौन से कलर अच्छे लगते हैं, और प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी ऑप्शंस होते हैं, जो आपके कलर के प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस डिटेल करने वाला हूँ। तो आप लोग बस बने रहिए इस सेशन में। सो color theory helps you understand which colors looks good together and how colors affect emotions, how to use colors to grab attention and increase trust। तो ये सारी चीज़ें व्हाट इज कलर थ्योरी के बारे में हम लोग सीखने को मिलता है कि कलर थ्योरी क्या होती है। मतलब कलर थ्योरी इन द सेंस कि आपको कौन से जो कलर्स हैं वो एक साथ रहते हैं तो कौन से अच्छे लगते हैं, और कैसे आप इमोशनली लोगों को कलर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो अपना जो ब्रांडिंग करते हैं वो इमोशनली अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो लोगों को, तो वो कलर थ्योरी के बारे में ही सारी रिसर्च करके तभी उनका लोगो बना होता है, तभी उनका थीम पेज बना होता है, तभी उनका इंस्टाग्राम पोस्ट उस तरीके का बनता है, कराउस उस तरीके का बनता है। तो ये मेन चीज़ होती है कलर थ्योरी के बारे में एंड हाउ टू यूज कलर्स टू ग्रैब अटेंशन एंड इंक्रीज ट्रस्ट।
तो जैसे भी आप कोई भी कलर्स देखते हैं, कोई भी जैसे मैकडोनल्ड्स का कलर्स आप देखते हैं तो उसमें रेड वगैरह दिया रहता है, तो उससे क्या होता है कि आपका ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बनी रहती है मार्केट में। तो वो आपको हेल्प करती है, कौन? कलर थ्योरी, अगर आप लोग उसके बारे में अच्छे से जानते हैं तो वही डिटेल में मैं करने जा रहा हूँ इसमें। तो टाइप्स ऑफ कलर्स बेसिक में आएंगे आपके प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू, येलो आपके हो गए प्राइमरी कलर्स। तो आपको ये जस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना है, अदरवाइज मैं इस पीडीएफ को भी आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा जिसकी वजह से आपकी हेल्प हो सके। टाइप्स ऑफ कलर में आता है बेसिक्स में प्राइमरी कलर रेड, ब्लू एंड येलो। सेकेंडरी कलर आता है आपका ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल। टर्शियरी कलर आता है आपका मिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि रेड, ब्लू, येलो प्राइमरी कलर से ये जो सेकेंडरी कलर बना हुआ है ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल, अगर आप प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर को मिक्स अप कर देते हैं तो आपका बन जाता है टर्शियरी कलर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, अब सही सही लग रहा है आई थिंक। ठीक है, सही समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कलर। हाँ ओके, सो टाइप्स ऑफ कलर्स में मैंने बताया प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्शियरी कलर। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रख करके चलनी है कि कौन कौन से कलर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब मान लीजिए कोई अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब सीख लेते हैं, आपसे रैंडम कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है इन सारी चीज़ों में। या अगर कोई इंटरव्यू देना जाता है तो इंटरव्यू देने के लिए भी ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। तो टाइप्स ऑफ कलर आपको याद रखना है, या आप इसको यूजेस जब करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं कलर्स में मीनिंग एंड यूज में। रेड का मीनिंग क्या है? एनर्जी, अर्जेंसी, ऑफर। इसका मतलब रेड रेड जब भी आप देखते हैं सेल लिखा रहता है, सेल लिखा रहता है ना, ऑफर हो गया, सेल लिखा रहता है, जैसे मैकडोनल्ड्स का है तो उसमें क्या दिखाया जाता है? हंग्री टाइप का, यानी कि भूखा हुआ। मतलब वो मैकडोनल्ड्स क्या दिखाना चाहता है? रेड से उसका पर्पस से शो करना कि एनर्जी के साथ, यानी कि भूखा हुआ टाइप का, कि मतलब उसमें थोड़ा एनर्जी टाइप का दिख रहा हो, तो ये शोकेस करता है रेड कलर। अर्जेंसी भी शोकेस करता है, एंड ऑफर्स जैसे सेल 50% ऑफ, 25% ऑफ, तो ये शोकेस करने के लिए आपको रेड कलर यूज करना होता है। ब्लू कलर में आपको आता है ट्रस्ट, प्रोफेशनल ब्रांड। जैसे प्रोफेशनल ब्रांड जब भी बिल्ड करते हैं आप, तो ये ब्लू कलर, मैंने भी ये सारी चीज़ों को एनालिसिस किया है कि ब्लू कलर, जैसे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में कौन सा उसका है, जो उसका एडवर्टीजमेंट देखें ना आप, जो साइकिल से वो राइडिंग करता है, उसका क्या नाम है? किसी को याद हो तो अगर ब्लू कलर में कौन सा, वो जो साइकिल से राइड करता है ना, उसको प्रचार करता है, उसका ब्लू रहता है, और किसी को याद हो तो आई थिंक मैं देख करके बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो ब्लू कलर आपको ट्रस्ट एंड प्रोफेशनल ब्रांड बनाने के लिए हेल्प करता है। येलो कलर जो मेरा फेवरेट कलर है, येलो कलर अटेंशन एंड पॉजिटिविटी के लिए शोकेस किया जाता है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ों की ब्रांडिंग करते हैं, जब भी आप किसी भी चीज़ों के लिए पोस्ट बनाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर बनानी है कि अगर एनर्जी के लिए आप शोकेस कर रहे हैं, अर्जेंसी के लिए, ऑफर्स के लिए, तो आपको रेड कलर यूज करना है। बट ब्लू कलर आपको प्रोफेशनल ब्रांड बनाने के लिए एंड ट्रस्ट शोकेस करने के लिए आपको ब्लू कलर का यूज करना है। एंड अटेंशन के लिए, पॉजिटिविटी के लिए आपको येलो कलर का यूज करना है। ग्रीन कलर ग्रोथ, मनी एंड हेल्थ। आप लोग ये भी जानते हैं कि जैसे हॉस्पिटल में लगा रहता है ना ये ग्रीन कलर का, तो वो आपको फोकस करता है हेल्थ का। और जब भी आप मनी का देखते हैं, मनी का पीएनजी वगैरह देखेंगे आप गूगल पे सर्च करके, तो मनी का पीएनजी भी ग्रीन कलर का रहता है ज़्यादातर। और ग्रोथ के लिए आप, क्योंकि आप बढ़ रहे होंगे, तो ये शोकेस करता है कि आपकी ग्रोथ को शोकेस करने के लिए आपको ग्रीन कलर का यूज करना है। तो जब भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, जब भी आप किसी पोस्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहती हैं कि अगर हमको ग्रोथ के बारे में देखना है तो ग्रोथ किस कलर का हम बनाएंगे। अगर मनी को देखना है तो हम ग्रीन कलर में ही बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखना है। ब्लैक कलर का लग्जरी एंड प्रीमियम शोकेस करने के लिए बहुत बड़े, जो जैसे आप देखे होंगे एलेक्स हरमोजी का देखे होंगे, तो उनका आई थिंक येलो एंड ब्लैक ज़्यादातर वो यूज करते हैं, क्योंकि उसमें उनको लग्जरी दिखाना होता है एंड प्रीमियम दिखाना होता है। जैसे कार के जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हो गए जो कार वाले होते हैं, वो लोग ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं। या जैसे आईफोन हो गया, आईफोन का आप वेबसाइट खोल कर देखेंगे, उसमें ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा यूज हुआ होगा। तो वो ब्लैक कलर यूज इसलिए करते हैं, उनको प्रीमियम एंड लग्जरी दिखाना होता है। एंड उसके साथ वाइट, क्लीन एंड मिनिमल दिखाने के लिए, जैसे ये वाइट पेज आप देख रहे हैं, तो ये क्लीन दिख रहा है आपको, तो इसी के लिए आपको यूज किया जाता है वाइट
वाइट यूज किया जाता है क्लीन एंड मिनिमल दिखाने के लिए। तो ये आपको यूज है, आपके कलर्स के यूजेस हैं, जैसे कि क्या क्या यूजेस हैं, मतलब किसके लिए यूज किया जाता है। रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर एंड ग्रीन एंड ये सारी जो कलर्स हैं किन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको अपने दिमाग में रख के चलना है कि ये जब भी कोई एनर्जेटिक, जब भी कोई अर्जेंसी, जब भी कोई ऑफर क्रिएशन के लिए पोस्ट बनाने को कहे तो हमको रेड कलर का यूज ज़्यादातर मोस्टली करना है, और ब्लू कलर का यूज इसलिए करना है कि ट्रस्ट एंड प्रोफेशनल ब्रांड बनाने के लिए। तो आई थिंक इतना तक क्लियर होगा आपको। हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनूप जी एंड साथ साथ जुड़े हैं हमारे साथ, हाँ ठीक है। ठीक है ना। अनूप जी जुड़े हैं एंड दीपक कुमार। दीपक कुमार जी कैसे हैं? हाँ अच्छा, इसका वो हमको भेज दीजिएगा वीडियो जो है, हाँ ठीक है, ठीक है, वीडियो में भेज दूंगा। कलर कॉम्बिनेशन का आपका है ना। सेव कर लेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते ये हैं। हमारे इससे स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएगा, अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं होगा, नो नो प्रॉब्लम, मैं ना ये भेज पीडीएफ भी देंगे भेज तो दूँ। ठीक है। ठीक है, मैं पीडीएफ ही भेज दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड कलर स्कीम के बारे में, ये आई थिंक इस फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। कलर स्कीम के बारे में विथ एग्जांपल्स में बताऊंगा आपको कि मोनोक्रोम वन कलर डिफरेंट शेड्स, यानी कि ये कलर स्कीम्स हैं। आपको जब मैं प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करूंगा तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। जब भी मैं थ्योरी बताना स्टार्ट करूंगा तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन नहीं, थ्योरी बताने का ये पर्पस रहता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें, क्योंकि मैंने बताया था आई थिंक, जैसे नहीं होता कि एग्जाम में होता है कि मैंने आई थिंक कभी याद किया था तो उस तरीके से वो याद रह जाता है, रिमेंबर रह जाता है कि अच्छा ये मैंने कैलकुलेशन कर रखा था, आई थिंक ये आंसर हो सकता है मे बी। तो इस तरीके का मे बी के ऑप्शंस के लिए मैं ये जस्ट जो थ्योरी पार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करूँगा तब मैं ये कनेक्ट करूँगा कि ये देखिए यहाँ पे जब भी आप पोस्ट बनाते हैं तो उसके नीचे जब सब हेडलाइन का यूज़ करते हैं, तो सब हेडलाइन कब यूज़ करेंगे आप, जब भी जो बोल्ड आपका हेडलाइन रहेगा उसके नीचे सब हेडलाइन का यूज़ करेंगे। तो जब आप क्रिएटिव बनाना स्टार्ट करेंगे, जब आप पोस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो उस तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल और मेरा थ्योरी करने का यही मकसद रहता है कि आपकी चीज़ें रिमेंबर रहें और याद रहें कि ये चीज़ें भी होती हैं, मतलब प्रैक्टिकली तो करेंगे ही और साथ ही साथ हम लोग इसका सीखते रहेंगे ऐसे करके, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में आता है आपको ऑपोजिट कलर ब्लू प्लस ऑरेंज, एंड ये जो नीचे लिखा गया साइड बाई साइड कलर्स ब्लू ग्रीन ट्रेडिक, तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं, मतलब यूज कर इन द सेंस कि इसको तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको इसको रिमेंबर करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ग्राफिक्स बनाने स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रहती हैं। आपके दिमाग में क्या रहता है, आपके दिमाग में ये रहता है लेआउट कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, कलर्स जो मैंने बताया आपको कि रेड कलर का किसके लिए यूज होता है, ब्लू कलर का किसके लिए यूज होता है, तो ये आपके दिमाग में रह जाती हैं सारी चीज़ें। तो जब भी आप जैसे डे बाई डे आप जैसे इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी सुधरती जाती हैं। तो ये आपको अगर जैसे कोई नहीं आता रहता है कि मतलब वो थ्योरी पार्ट नहीं भी पढ़ता है तो वो प्रैक्टिकल करके सारा एग्जाम्स क्लियर कर लेता है, तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग ऑल इन वन इन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये थ्योरी नॉलेज से ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन मैंने जस्ट एग्जाम्पल्स के लिए एंड मैंने कुछ रिमेंबर करने के लिए सारी चीज़ें लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चूज कलर्स फॉर डिजाइंस, सोशल मीडिया पोस्ट, एड थंबनेल्स, पोस्टर एंड बैनर्स एंड ब्रांड आइडेंटिटी। हाउ टू चूज कलर्स फॉर डिजाइंस, ये आगे आपका पार्ट। एंड रूल क्या है, रूल 60% प्राइमरी, इसको मैंने मेनली ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश इसलिए किया है कि 60% प्राइमरी, 30% सेकेंडरी एंड 10% एक्सेंट, यानी कि जो आपका टर्सरी कलर्स है उसको आप यूज कर सकते हैं या मिक्सअप करके यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको प्राइमरी कलर में कौन कौन से आते हैं, अगर किसी को याद हो तो प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर में कौन कौन से कलर्स आते हैं, अनूप जी, दीपक जी एंड रेड ब्लू ऑरेंज, रेड ब्लू येलो, ओके, एंड सेकेंडरी कलर, येलो, रेड ब्लू येलो, हाँ जी, सेकेंडरी कलर, am I right? राइट राइट, सेकेंडरी ग्रीन, ऑरेंज, हम्म, और एक और कौन था, ग्रीन ऑरेंज और एक ग्रीन ऑरेंज और कौन सा, रेड ब्लू येलो आपका प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर हो गया ग्रीन ऑरेंज एंड पर्पल कलर, ठीक है। टर्सरी कलर में आपका मिक्सअप प्राइमरी यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर को मिक्स करेंगे तो आपका टर्सरी कलर बन जाएगा, तीसरा कोई एंसेंट जो यहाँ पर लिखा है टर्सरी बन जी। प्राइमरी कलर ये होता है ग्रीन ऑरेंज पर्पल। हाँ, प्राइमरी कलर में क्या होता है कि प्राइमरी कलर इन द सेंस कि आप किसी और कलर को यूज करके आप प्राइमरी कलर नहीं बना सकते, यानी कि किसी और
और जैसे ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, इसको यूज करके आप रेड कलर नहीं बना सकते, लेकिन रेड ब्लू का यूज करके आप ऑरेंज बना सकते हैं, आप येलो बना सकते हैं, पर्पल बना सकते हैं, मतलब पर्पल और ग्रीन बना सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो उसको यूज कर उसको कोई नहीं बना सकता, यानी कि जो भी मिक्सअप करेंगे वो प्राइमरी कलर नहीं बनाएगा। प्राइमरी कलर से मिल करके सेकेंडरी कलर तब आपको और कोई कलर्स बनता है। तो जो भी आप सराउंडिंग में जितने भी कलर्स देखते हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स के मिक्सअप होते हैं। अगर इन दो कैटेगरी में नहीं होते हैं तो वो टर्शियरी कलर में आते हैं, और इनके जो मिक्सअप होते हैं, रेड से मिलेगा कोई ऑरेंज रिएक्शन करेगा तो दूसरा कलर बनेगा, ब्लू से कोई पर्पल करेगा तो वो दूसरा बनेगा कलर। तो ये सारी चीज़ें आपको टर्शियरी कलर यानी कि एक्स्ट्रा में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है, बस एज अ सिंपल। ठीक है, फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे, फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में। और पहले इससे पहले फॉन्ट सिलेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं चलता हूँ आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिखाता हूँ कलर के बारे में। एंड यहाँ पे जो कुछ कैनवा का टूल्स है आपको मैं यहाँ पर शोकेस करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं सर्च कर रहा था कलर, कैनवा कलर पैलेट। ठीक है, कैनवा कलर पैलेट में जब भी आ जाते हैं तो कलर पैलेट जनरेटर, कलर पैलेट्स, कलर स्कीम्स टू इंस्पायर, कलर नेम्स, हेक्स कोड्स, कलर, ये सब वेबसाइट्स आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कैनवा में जाएंगे, जस्ट ढूंढेंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन आप जो भी सर्च करेंगे कैनवा कलर पैलेट, कैनवा कलर व्हील, तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ कलर पैलेट जनरेटर पे, एंड यहाँ पे एक ओपन कर लेता हूँ मैं कलर व्हील को, और उसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, तो ये आपको सारी चीज़ें कैनवा ही बता देता है। कैनवा में जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उनकी ऑफिशियल जो उनका जो एक नहीं होता कोर्सेस टाइप का रहता है उनका, तो उसमें इंग्लिश में वो सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर रखी है। तो देखिए ये जो फर्स्ट वेबसाइट मैंने ओपन किया कलर पैलेट जनरेटर, जब भी आप जाते हैं इसको वेबसाइट को ओपन करते हैं canva.com कलर पैलेट जनरेटर, तो इसमें अपलोड एन इमेज ट्राई डेमो इमेज, यानी कि लिखा है द इजीएस्ट प्लेस टू गेट कलर्स फ्रॉम योर फोटोज, यानी कि फोटो से क्या करेगा आपका एक एक कलर का कोड दे देगा और बता देगा कि कौन कौन सा कलर इस फोटो में यूज हुआ है। मान लीजिए अपलोड अ फोटो पे क्लिक करते हैं, हम चलते हैं कोई एक फ़ोटो लेते हैं, मान लीजिए ये वाला फ़ोटो है हमारा, ये वाला फ़ोटो है। ठीक है, ये वाला फ़ोटो है, तो अब देख लीजिए ये बता दिया ना आपको कि यहाँ पे ये वाला कलर यूज हुआ है। और क्या करना है सिंपली, जैसे मान लीजिए इस तरीके के कुछ डिजाइंस बनाना है और इस तरीके का कुछ आपको क्रिएटिव ऐड क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो कलर कोड है इस कलर कोड को कॉपी करना है एंड अपने टेक्स्ट में, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में जाएंगे, इस वाले फॉर्मेट में, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर दिया गया है, और यहाँ पे जाकर के प्लस वाले आइकन पे ऐड न्यू कलर पे क्लिक करेंगे, और इसको यहाँ पे कलर कोड के हिसाब से ये जो चेंजेस होते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया हमने, ये हो गया हमारा इस कलर का, जो यहाँ पे कलर आपने देखा था ये वाला कलर, ये सेम आइस्टिच कलर यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये है आपका। इसके आप फोटोज़ का, किसी भी फोटोज़ का आप क्या कर सकते हैं, उसका कलर कोड निकाल सकते हैं और सारे कलर्स के नेम भी वहाँ से जान सकते हैं। यानी देखिए पिक्सन कलर, पिक्सन ब्लू और कोको ए बीन, ये कलर का नेम है। तो ये कलर आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं आप कलर पैलेट जनरेटर से। जस्ट आपको जाना है गूगल पे सर्च करना है कैनवा कलर पैलेट, तो ये वेबसाइट आपको खुल के आ जाएगी, और यहाँ से अपने फ़ोटोज़ को अपने जैसे रहता है ना कि मतलब कि इस कलर, इस फोटो में, इस इमेज में, इस ऐड क्रिएटिव में कौन सा कलर यूज हुआ है, तो उसके लिए आपको जस्ट जाना है यहाँ पे कैनवा कलर पैलेट जनरेटर पे, और जस्ट अपने फ़ोटो क्या करना है, जस्ट आपको अपलोड करना है, एंड यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। एंड सेकंड जो वेबसाइट है हमारी कलर व्हील, कैनवा कलर व्हील, जब आप सर्च करेंगे यहाँ पे कैनवा कलर व्हील, तो ये वेबसाइट आपको खुल के आ जाएगी। यहाँ से देखिए क्या होता है, कलर्स थ्योरी एंड द कलर्स थ्योरी एंड द कलर व्हील। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कलर जैसे घुमाने पे देखिए ये सर्कल है, व्हील है, तो यहाँ पे देखिए कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे लिखा गया है। एंड देखिए ये जो मैंने बताया था आपको सारी चीज़ें, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे ये वाला देखिए कलर स्कीम्स मैंने बताया था आपको, तो ये देखिए यहाँ पे कलर स्कीम्स आ गए। ये देखिए सारी स्कीम, जो कलर स्कीम है यहाँ पे चूज अ कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए क्या दिया हुआ है। जैसे मैं इस व्हील को जस्ट घुमाता हूँ, अब देखिए ये वाला व्हील कहाँ जा रहा है, देखिए ये वाला अगर व्हील को घुमाते हैं तो ये वाला व्हील इधर जा रहा है ना, तो ये कलर कॉम्बिनेशन आपका कर रहा है। तो कम्प्लीमेंट्री में जाएंगे, ये वाला सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरीके से कुछ बना देगा। ठीक है, तो ये आपका जस्ट कलर कोड है, आपको जस्ट कलर कोड को कॉपी करना है, एंड जो भी आपको कलर को यूज करना है आप जस्ट यूज कर सकते हैं इसमें।
ठीक है। उसके बाद क्रिएट अ ग्राफिक्स एंड एक्सपोर्ट पैलेट, तो ये सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो ये इन्होंने 1 बाय 1 दे रखा है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 2 कलर्स दैट आर वन पॉजिटिव साइड्स ऑफ द व्हील कलर, this combination provides a high contrast and high impact color combination together. These colors will appear brighter and more prominent। ठीक है, तो ये आपको इन्होंने समझा रखा है। कलर व्हील में जाएंगे, जब भी आप सर्च करेंगे जा करके गूगल पे कैनवा, कैनवा कैनवा क्या है, कलर व्हील, तो इसको जा करके वहाँ से आपको क्या करना है, समझ लेना है एक बार, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। जब भी आप डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जब भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन सारी चीज़ों की आपको बस रिमेंबर रहते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस में रहते हैं। तो बस जा करके एक बार इनको ओवरव्यू करके एक बार रिमेंबर कर लेना है, सो दैट आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहें। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थ्योरी, टर्शियरी कलर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे संकेत दे रखा है इन्होंने, तो ये आप जा करके आप सीख सकते हैं। कूल वार्म करके दिया हुआ है, ये भी जा करके आप देख सकते हैं। शेड, टिंट, टोन्स एंड ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस, यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने दे रखा है। तो ये आपके कैनवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसको कि आप लोग जा करके एक बार रिमाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कलर पैलेट एंड कलर व्हील के बारे में, उसी तरीके से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको कलर कोड आपको निकाल कर दे देंगे। तो कलर पिकर फ्रॉम पिकर वेबसाइट के बारे में मैं बता रहा था, जैसा कि कलर पिकर यानी कि कोई भी इमेज से कलर पिक करने के लिए अदर वेबसाइट अगर यूज़ करना चाहे तो जस्ट सर्च करना है कलर पिकर फ्रॉम वेबसाइट। जैसे वेबसाइट से अगर कलर चूज करना हो तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको फोटोज, यहाँ पे इमेज जस्ट अपलोड करना है एंड उसका कलर कोड आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एंड नेम भी यहाँ पे जनरेट करके आ जाएगा। तो जस्ट आपका ये हो गया आपका कलर के बारे में। कलर थ्योरी मैंने समझाया, कलर के यूजेस मैंने बताया किस टाइप के कलर्स होते हैं एंड उसके स्कीम्स क्या होते हैं, एंड आपको कैसे डिजाइन्स में सारी चीज़ें आपको यूज करना है, ये आपका रूल है। ठीक है, तो ये रूल मैंने बताया आपको जस्ट, एंड उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फॉन्ट सिलेक्शन एंड टाइपोग्राफी के बारे में। एंड उसके आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पूछना चाहूँगा सबसे कि कलर थ्योरी के बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या अदर चीज़ जो ऐड करना चाहे तो आप बता सकते हैं अनम्यूट करके। हाँ, तो पहले आपने कलर स्कीम बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कलर्स। इसके बाद में कलर पैलेट, कैनवा कलर पैलेट, पहली एक वेबसाइट बताई आपने। दूसरा बताया कैनवा कलर व्हील। तो कैनवा कलर व्हील से हम कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं या उसको जनरेट कर सकते हैं, ऐसा है ना? राइट। और कलर पैलेट से कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी भी फोटो से कलर का नेम एंड फोटो से कलर निकाल सकते हैं, हाँ क्या क्या कलर है। हाँ नेम ले सकते हैं और कैनवा उसका कलर कोड ले सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होगा आपको डिजाइनिंग में। जब भी मतलब किसी हाँ जब भी किसी डिज़ाइन से इंस्पायर होते हैं और पता चलता है ये कौन सा कलर है, उसका नाम तो हमको पता नहीं है, जस्ट जाएंगे उस फोटो का स्क्रीनशॉट लेना है आपको, अपलोड एन इमेज पे क्लिक करना है एंड देन वो आपको जस्ट जो कलर पैलेट है वो आपको जनरेट करके दे देगा। तो ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो जी और किसी को कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी कौन कौन हमारे साथ हैं अभी? अनंता कड्डू जी, कोई प्रॉब्लम है आपको सर? एंड अनूप जी आपने बताया, दीपक जी एंड नीलेश जी। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैं ना रिकॉर्डिंग देखता हूँ डेली, तो अपने ग्रुप पे डेली रिकॉर्डिंग शेयर कीजिए, ओके। मैं वो देखते रहता हूँ। एक्चुअली कल ना क्लास नहीं हुई थी इसलिए रिकॉर्डिंग मैंने शेयर नहीं किया, कल क्लास नहीं हो पाई थी ना। ओके ओके ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको कलर थ्योरी के बारे में, कलर पैलेट, कलर व्हील के बारे में? नहीं कलर पैलेट में नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी क्लास होगा ना तो आधा एक घंटे के अंदर है ना रिकॉर्डिंग शेयर किया करो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके डन। बाकी दीपक जी, नीलेश जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके थैंक यू। दीपक जी आप बताइए। मैं आज पहली बार ज्वाइन किया हूँ।
अच्छा, फिर ना आप ऐसा कीजिएगा ना, इंट्रोडक्शन क्लास एंड डे 2 वाला क्लास को आप एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्किप करके आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जी जी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होता है आप पर्सनली आप मैसेज वगैरह कर सकते पूछ सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है जी ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, थैंक यू सो मच। एंड सो मैंने बताया था, अब फ़ॉन्ट सिलेक्शन के ऊपर आते हैं हम लोग। फ़ॉन्ट सिलेक्शन के ऊपर आते हैं। फ़ॉन्ट सिलेक्शन सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कलर और फ़ॉन्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग कल वाले क्लास से हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे, एंड सबके लिए असाइनमेंट भी देना स्टार्ट करेंगे कल से, क्योंकि कल से प्रैक्टिकल हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो कल से कुछ भी मैं दूंगा आपको प्रैक्टिकल करने के लिए, आप लोग प्रैक्टिकल करके आइएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा एंड सबमिट कीजिएगा। सारा ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकल सारी चीज़ें, और साथ साथ सीखते रहेंगे तो मैं उस पर अपना ओपिनियन भी दे पाऊँगा, अपना जो उसमें गलतियाँ होंगी वो भी मैं बता पाऊँगा। तो कल से ये सारी चीज़ें होंगी। तो पहले आज का हम लोग देखते हैं फ़ॉन्ट सिलेक्शन एंड टाइपोग्राफी के बारे में। व्हाई फ़ॉन्ट्स मैटर, फ़ॉन्ट्स डिसाइड ब्रांड पर्सनालिटी। हेलो सर, जी पोस्ट भी चाहिए और ऐड क्रिएटिव भी सिखाओ हमको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्रिएटिव जो मेटा ऐड पे जो लॉन्च करते ना हम, तो ऐड क्रिएटिव की जरूरत पड़ती, तो ऐड क्रिएटिव पे ना ज़्यादा फोकस दे दो। ओके ओके ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था ना अनूप जी को कि मैं ना, और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, मैंने क्या बोलते हैं 21 डेज कैनवा का पूरा करिकुलम मैंने डिज़ाइन कर रखा है। तो जो भी आप लोगों ने ओपिनियन दिया था फर्स्ट क्लास में, डे 1 क्लास में, तो उसको भी मैंने सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। एंड उसके बाद मैंने हमको जो पर्पस था सिखाना लोगों को कि सारी चीज़ें कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा के माध्यम से, एंड कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई फ्रीलांसर अगर अर्निंग करना चाहते हैं कैनवा को सीख करके डिज़ाइन बना करके, तो वो कैसे अर्न कर सकते हैं। फॉर्म भी डाल सकते हैं ना कैनवा के ऊपर, जी कैनवा के ऊपर फॉर्म भी यूज कर देना फॉर्म। कैनवा एआई में ना, कैनवा एआई का एक अलग से सेक्शन करेंगे हम, उसमें क्लास में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। हाँ, एक दो सेशन करो तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा इस। हाँ, तो जैसे यहाँ पर अगर आई थिंक शोकेस अगर हो रहा होगा तो डे जो 12वां दिन है आपका हाई कन्वर्टिंग ऐड क्रिएटिव मैं बनाने का, वहाँ पे आपको अब मेटा ऐड क्रिएटिव बनाने की वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करूँगा। आपको सिखाऊंगा कि हाई कन्वर्टिंग मेटा ऐड क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट ये थोड़ा सा हम लोग बेसिक सीख रहे हैं अभी। जी थैंक यू। So, why fonts matter? Fonts decide brand personality, readability, प्रोफेशनल लुक एंड क्लाइंट इम्प्रेशन। फॉन्ट सिलेक्शन ये आपका फॉन्ट क्यों मैटर करता है? सबसे पहले ब्रांड पर्सनालिटी के लिए, रीडेबिलिटी के लिए, प्रोफेशनल लुक के लिए एंड क्लाइंट इम्प्रेशन के लिए। तो क्लाइंट इम्प्रेशन तो बाद में आता है बाकी चीज़ें, लेकिन हमारा जो मेन थिंग आता है वो है ब्रांड पर्सनालिटी एंड रीडेबिलिटी के लिए। एंड प्रोफेशनल लुक तो ऑब्वियस बात है कि वो तो प्रोफेशनल लुक रहेगा, क्योंकि आप अच्छे फॉन्ट का सिलेक्शन करते हैं, टाइपोग्राफी का यूज करते हैं, तो आपके पास प्रोफेशनल लुक आएगा ही आएगा। तो वाई फॉन्ट्स मैटर, तो ये सारी चीज़ें थी। एंड टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स, सेरिफ फॉन्ट्स आ गया आपका, ट्रस्ट, फॉर्मल, टाइम्स न्यू रोमन। तो जैसे पहले बताया था कि जो भी मैं ये सारी चीज़ें आपको जो थ्योरी फॉर्मेट में बता रहा हूँ, तो अगर आप इसको याद करते हैं तो ठीक है, लेकिन जो मैं जब प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करूँगा तो ये सारी चीज़ें आपको डे बाय डे आपको सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी। जब आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकलेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी कि कौन सा सेरिफ फॉन्ट यूज करना है, सैंस फॉन्ट यूज करना है, या स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करना है। तो ये टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स है, तो इसको आप लोग जस्ट एक बार इससे रूबरू हो जाइए एंड इसके थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। ट्रस्ट, फॉर्मल, टाइम्स न्यू रोमन, सैंस सेरिफ के लिए मॉडर्न, क्लीन, पॉपिंस, मोन्स्ट्रेट। जो मेरा मेन और मेरा जो फेवरेट जो फॉन्ट है मैं बताना चाहूँगा, पॉपिंस है मेरा फॉन्ट, पॉपिंस है। एंड उसके साथ साथ मैं खंड का यूज करता हूँ, खंड फॉन्ट का। तो मेनली ज़्यादातर तो पॉपिंस का ही, पॉपिंस बोल्ड हो गया, पॉपिंस करके जो भी आप आते हैं सारी चीज़ें, उसमें पॉपिंस के अंदर एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, एक्स्ट्रा बोल्ड में बोल्ड हो गया, एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मॉडर्न कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें पॉपिंस एंड मोन्स्ट्रेट में आती हैं। एंड स्क्रिप्ट में आता है क्रिएटिव एंड लग्जरी शोकेस करने के लिए आपको स्क्रिप्ट में आती है। ये फॉन्ट टाइप्स ऑफ फॉन्ट है। डिस्प्ले में आपकी बोल्ड, अटेंशन ग्रैबिंग। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ फॉन्ट है। आगे बढ़ते हैं गाइस। फॉन्ट फेयरिंग रूल्स, गोल्डन रूल्स क्या आपका? नेवर यूज मोर देन 2-3 फॉन्ट्स, नेवर यूज मोर देन 2-3 फॉन्ट्स इन कहाँ पे? नेवर
नेवर यूज मोर देन 2-3 फॉन्ट्स, यानी कि कोई भी डिजाइनिंग में, कोई भी डिजाइंस में आप 2 से 3 फॉन्ट्स आप यूज कीजिए। फॉन्ट इन द सेंस की फॉन्ट का टाइप्स इन द सेंस जैसे पोपिन्स हो गया आपका टाइप्स फॉन्ट हो गया, मॉन्स्टर ट्रैट हो गया, खंड हो गया, और भी बहुत सारे जो आप पीछे मैंने दिखाया था आपको। तो ये आपको 2 से 3 फॉन्ट्स का सिलेक्शन करना है। लेकिन जब भी आप जैसे मान लीजिए हेडिंग किसी और फॉन्ट का सिलेक्शन कर दिया और उसके सब हेडिंग किसी और फॉन्ट का सिलेक्शन उसमें कर दिया, बॉडी पार्ट में कोई और फॉन्ट है, तो वो ज़्यादा मिक्सअप करने से क्या होता है कि आपका जो उसका रीडेबिलिटी है, जो मैंने बताया था उसके पहले कि आपको रीडेबिलिटी एंड प्रोफेशनल लुक के लिए फॉन्ट सिलेक्शन जरूरी है, तो वो आपका बिगड़ जाता है वहाँ से। तो आपको 2 से 3 फॉन्ट्स का ही प्रयोग करना है आपके हर एक डिजाइंस में। जैसे मान लीजिए हेडलाइन हो गया, हेडलाइन, सब हेडलाइन एंड बॉडी पार्ट मान लीजिए आपने पॉपिंस रख दिया, पॉपिंस के बाद अगर आप चाहे तो अपना सिग्नेचर हो गया, अदरवाइज आपका जो कॉल टू एक्शन हो गया उसको अदर फॉन्ट्स में कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स में अदर कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 से 3 फॉन्ट्स से ज़्यादा उसमें सेलेक्ट नहीं करना, 2 से 3 फॉन्ट्स से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना आपके वन ग्राफिक्स में। हेडिंग बराबर बोल्ड फॉन्ट देना है, मैंने बताया था, मैं भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में अभी जुड़ा था, उस ग्रुप में एक वो ऐसे ही एग्जांपल्स के लिए मैंने आया तो वो जस्ट आ गया कि हेडिंग में आपको बोल्ड फॉन्ट देना है। बोल्ड फॉन्ट इन द सेंस कि आप अगर पॉपिन्स का यूज करते हैं तो उसमें प्रॉपर लाइन स्पेसिंग मेंटेन करनी होती है आपको, एंड वर्ड स्पेसिंग मेंटेन करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हेडिंग में आपको बोल्ड फॉन्ट का यूज करना है। बॉडी पार्ट में आपको क्या करना है, सिंपल रीडेबल फॉन्ट, सिंपल एंड रीडेबल फॉन्ट आपको यूज करना है। कहाँ पे, बॉडी पार्ट में। अवॉइड मिक्सिंग सिमिलर फॉन्ट्स, अवॉइड मिक्सिंग सिमिलर फॉन्ट्स। एक बार मैं शोकेस करना चाहूँगा कि हेडिंग पार्ट कहाँ कर रहा हूँ, बॉडी पार्ट कहाँ कर रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट आपको कैनवा में यहाँ पे जाना है। कैनवा में मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कोई भी एक सोशल मीडिया पोस्ट पे चलते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट में इंस्टाग्राम पे चलते हैं, एंड देन आई थिंक ये विजुअल है ना आपको सारी चीज़ें। ओके, सो ये ओपन हो रहा है हमारा कैनवा का, जो मैंने यहाँ पे जस्ट क्रिएट पे क्लिक किया था। इंस्टाग्राम पोस्ट 4:5 की रेशियो में यहाँ पे ले रहे हैं, और यहाँ पे हेडिंग को हम लोग कहाँ करेंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, बोल्ड को, एंड उसके बाद जो सब हेडिंग होगा हमारा या बॉडी पार्ट होगा उसको हम लोग मिनिमलिस्टिक रखेंगे, यानी कि ऐसे फॉन्ट रखेंगे जो कि थोड़ा सा मिनिमल हो। यानी कि मैं कैसे डिजाइन करता हूँ ये एक बार बताता हूँ आपको। जैसे ये हो गया टेक्स्ट हमारा फॉर्मेट, क्लिक टेक्स्ट टू ऐड टू पेज, यानी कि जो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा टेक्स्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है आई थिंक खोलने में, बिकॉज ऑफ इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है आई थिंक। मीटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, मीटिंग में वीडियो लाइकिंग वगैरह का? अभी मीटिंग अच्छा चल रहा है। ठीक है, ओके फिर आधे घंटे से बिल्कुल सही है, नो इंटरप्शन। हाँ ठीक है, अरे अब ऑलरेडी चलेगा, अब ऐसे ही चले। टाइम फिक्स करो 8 बजे। हाँ फिक्स करते हैं, क्योंकि हाँ यही फिक्स रहेगा, अब नहीं बंद होगा ये। मैंने वो थोड़ा सा कल रिसर्च किया ना इसके बारे में, तो पता चला कि वही है प्रॉब्लम, तो ऐसा अब दिक्कत नहीं होगी। तो इसको फिक्स करते हैं टाइमिंग को। तो हाँ ठीक है, थैंक यू टाइम फिक्स कर लो 8 बजे। जी, ओके डन। तो हेडिंग में मैं बता रहा था जस्ट आपको बोल्ड आपको फॉन्ट यूज करना है। बोल्ड फॉन्ट इन द सेंस कि यहाँ पे जो हेडिंग दे रखा है इन्होंने पार्ट, ये आपका हेडिंग हो गया, एंड यहाँ पे सब हेडिंग इन द सेंस कि इसके जो नीचे वाला पार्ट रहता है इसको बोलते हैं हम लोग सब हेडिंग। एंड उसके बाद बॉडी पार्ट आपका कहाँ आता है, बॉडी पार्ट ये जो आपका सारा ये आपका सारा जो एरिया है वो आपका बॉडी पार्ट आता है, और नीचे दे सकते हैं CTA। तो मैं जैसे यूज करता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी एक फॉन्ट लेता हूँ, कोई भी एक ग्राफिक्स लेता हूँ, या कोई भी एक डिज़ाइन करने के लिए लेता हूँ कि हाउ टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा हेडिंग। तो ये हमारा हेडिंग पार्ट हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग पार्ट है हमारा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम पोपिन्स फॉन्ट का यूज करते हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप बोल्ड फॉन्ट अगर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर बोल्ड लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है बोल्ड, तो बोल्ड फॉन्ट में बहुत सारे बोल्ड फॉन्ट आ जाएंगे आपको, इसको आप यूज करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको अपने फॉन्ट सिलेक्शन, अपने ब्रांड आइडेंटिटी के लिए अलग अलग सारी चीज़ें यूज करनी है। तो जैसे मैंने बताया कि पोपिन्स का, तो पोपिन्स का मैं यूज़ करता हूँ जनरली शोकेस करने के लिए, सारी चीज़ें क्लियर दिखती हैं एंड सारी चीज़ें बोल्ड दिखती हैं। तो यहाँ पे बोल्ड पे जस्ट क्लिक करेंगे एंड पोपिन्स में जाकर के बोल्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्लो आई थिंक, इसी वजह से
थोड़ा लेट चल रहा है ना, ये हो गया आपका बोल्ड। एक्स्ट्रा बोल्ड करेंगे और बोल्ड हो जाएगा, ब्लैक करेंगे और बोल्ड हो जाएगा, और इसको क्या कर हम लोग सब में ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो हाउ टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो पार्ट हो गया लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। तो इसको हम लोग इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग में हो गया आपका, लाइन स्पेसिंग में एंड लेटर स्पेसिंग में आपको यहाँ पे शब्द को जो वर्ड्स लिखे गए हाउ टू HOW, तो इसको क्या करना है आपको एडजस्ट करना है। तो ये हो गया हमारा हेडिंग पार्ट। तो ये मेन हो गया हमारा हेडिंग पार्ट। उसके बाद सब हेडिंग में क्या आता है आपका, सब हेडिंग में जो नीचे पार्ट लिखा रहता है कि जो भी लिखना चाहें आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बॉडी पार्ट आपका जो रहता है, ये सारी चीज़ें जो आपका नीचे ये दिख रही है आपके यहाँ से यहाँ तक के जो बॉडी पार्ट रहता है, एंड नीचे आपको देने होते हैं कॉल टू एक्शन। तो इस तरीके से मैं जनरली अपने पोस्ट डिज़ाइन करता हूँ, तो वो प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा बस फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में था, तो जस्ट मैंने बताया एंड यहाँ पे कवर किया कि नेवर यूज मोर देन 2 से 3 वर्ड्स, एंड हेडिंग में आपको बोल्ड फॉन्ट का यूज़ करना है, बॉडी पार्ट में आपको सिंपल एंड रीडेबल फॉन्ट का यूज़ करना है। जैसे मैंने ये बॉडी पार्ट में लिया, बॉडी पार्ट में अगर मान लीजिए हमको पोपिन्स का यूज करना है, तो पोपिन्स में हम क्या करेंगे, पोपिन्स में हम क्या करेंगे, ये जो वहाँ पे यहाँ पे ये ब्लैक वाले कलर में दिया था मैंने कि ये जो पोपिन्स है इसमें जो सबसे नीचे वाला है ब्लैक, तो इसमें हम क्या करेंगे रेगुलर दे देंगे फॉन्ट, रेगुलर दे देंगे, लाइट दे देंगे फॉन्ट, या मीडियम दे देंगे। तो यहाँ से क्या होगी आपकी रीडेबिलिटी एंड आपके प्रोफेशनल लुक यहाँ से दोनों स्टार्ट हो जाएगा आना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉन्ट का सिलेक्शन करना है एंड ये सारी चीज़ों का अवॉइड करना है, मिक्सिंग सिमिलर फॉन्ट्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। एंड बेस्ट कैनवा फॉन्ट पेयर्स, बेस्ट कैनवा फॉन्ट्स पेयर्स में पोपिन्स आपको आता है एंड लाटो, लाटो करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार लाटो कौन सा फॉन्ट है। ठीक है, लाटो यहाँ पे फॉन्ट आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे सर्च करते हैं लाटो करके। फ़ॉन्ट में जाना है, यहाँ पे सर्च बार में दिया गया सर्च करने के लिए। तो आप कोई भी अगर फ़ॉन्ट आपके दिमाग में चल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे जस्ट सर्च करके आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट ये आपका लाटो खुलेगा। लाटो में आपका बोल्ड, रेगुलर, लाइट एंड हेयर लाइन एंड ब्लैक में आपका ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो ये आपका जो बेस्ट क्या बता रहा है कि बेस्ट है आपका, ये देख सकते हैं बेस्ट है, बोल रहा है कि बेस्ट है आपका। तो इस तरीके से आप इसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। ये क्या बोला है यहाँ पे कि पोपिन्स प्लस लाटो, पोपिन्स प्लस लाटो ये आपका बेस्ट कलर फॉन्ट पेयरिंग है। फॉन्ट पेयरिंग इन द सेंस कि ये आपका फॉन्ट का जो पेयर है ये बेस्ट है। तो इसको आप लोग अगर यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए पोपिन्स का यूज करते हैं हेडिंग के लिए, और सब हेडिंग के लिए यूज करते हैं पोपिन्स का जो बोल्ड फॉन्ट है। पोपिन्स में बोल्ड फॉन्ट मैं बताता हूँ, पोपिन्स में बोल्ड फॉन्ट कहाँ है आपका, पोपिन्स में बोल्ड फॉन्ट है ये आपका पोपिन्स, ये पोपिन्स खुला, ये पोपिन्स खुला, पोपिन्स फॉन्ट खुला, और यहाँ पे लाइट, मीडियम, रेगुलर, सेमी बोल्ड एंड बोल्ड। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बोल्ड फॉर्मेट में मैं बताया था कि पोपिन्स का बोल्ड फॉर्मेट में मैं यूज करता हूँ। तो उसके बाद में जो बॉडी पार्ट होगा उसको मैं लाटो जो फॉन्ट है उसके हिसाब से मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो ये फॉन्ट पेयरिंग का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आप इसको अगर एक कॉम्बिनेशन लेना चाहें तो आप पोपिन्स एंड लाटो के फॉन्ट को यूज करके आप एक बेहतरीन अच्छी ग्राफिक्स बना सकते हैं। और ये नीचे वाला दिया गया, इसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और उसके बाद प्ले फेयर रोबोटो करके दिया गया, उसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा 1 by 1। ये तो बेस्ट फॉन्ट कैनवा के द्वारा दिया गया, तो आप अगर चाहें तो इसको यूज करके आप अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और फॉन्ट साइज एंड स्पेसिंग, प्रॉपर लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, ट्रैकिंग जैसे मैंने बताया था जो हेडिंग में करके दिखा रहा था, और लेटर स्पेसिंग, अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर, जस्टिफाइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शोकेस करता हूँ आपको एक बार। फॉन्ट स्पेसिंग में यहाँ पर मैं जो बता रहा था आपको, यहाँ पे आ जाएंगे एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जब भी आएंगे तो लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग जैसे देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ, ये देखिए ये बता तो क्या हो रहा है, HOW का जो स्पेस है वो क्या हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे मैं इसको माइनस में ले जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से उसका लेटर को स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग इन द सेंस की, लाइन स्पेसिंग मतलब एडवांस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको हम कम करना चाहें, अगर माइनस में ले जाएंगे, 0 पॉइंट में ले जाएंगे तो यहाँ पे एक से एक और भी नज़दीक होता चला जाएगा। जब भी मैं इसको प्लस की ओर ले चलता हूँ 1 पॉइंट कुछ की ओर, तो ये क्या होता है, दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाइन स्पेसिंग। आपको इसको ध्यान रखना है कि लेटर स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग, लेटर यानी कि शब्दों को स्पेस करना हो, वर्ड्स में स्पेसिंग करना हो, एंड लाइन में स्पेसिंग करना हो। जो भी आप लाइन्स देते हैं उसमें आपको स्पेस करना हो तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद
अलाइनमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिया था, अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर जस्टिफाइड, अलाइनमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। तो अलाइनमेंट में जाएंगे हम, अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो ये आप देख सकते हैं अलाइनमेंट में आपका इस तरीके से हो जाएगा। फिर एक बार क्लिक करेंगे, क्या होगा, एक बार मैं इसको ना और बड़ा लिख लेता हूँ, तब आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ। ये हो गया चीज़ें, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऐसे चीज़ है। अब मान लीजिए इतना बड़ा टेक्स्ट है, हमको क्या करना है, इसको अलाइन करना है। अलाइनमेंट पे जस्ट क्लिक करेंगे, ये क्या हो गया हमारा सिमिलर वे में एक तरीके से सारी चीज़ें एक वे में आ गई। इसको मैं एक बार, हाँ ठीक है, एक वे में आ गया हमारी सारी चीज़ें। एंड सेंटर पे हमको करना है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, इस तरीके से सेंटर वाइज कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया अलाइनमेंट पार्ट। तो इस तरीके से सेंटर में करना है, यहाँ से अलाइनमेंट को बस हमको एडजस्ट करते जाना है, ठीक है। ये हो गया, ओके। सो ये हो गया हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर एंड जस्टिफाइड। एंड लेटर स्पेसिंग मैंने बताया, एंड प्रॉपर लाइन स्पेसिंग दोनों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको, लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट आपको मिल गई। तो वो वहाँ पे फॉन्ट का इस तरीके से सिलेक्शन होता है। उसके बाद अबाउट कलर साइकोलॉजी के बारे में मैंने आई थिंक डे 2 में बताया था, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, या मैं इस PDF को भेजूंगा तो वहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि रेड के बारे में बताया था, ऑरेंज के बारे में बताया था, येलो के बारे में बताया था, और अबाउट कलर साइकोलॉजी के बारे में बताया था। उसके साथ कलर कॉन्ट्रास्ट के बारे में भी गाइड किया था। एंड ये आपका टास्क हुआ, तो टास्क को मैं लास्ट में दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चलता हूँ। एक जैसे फ़ॉन्ट, अगर किसी को मान लीजिए एक फ़ॉन्ट डाउनलोड करना हो, ठीक है, फ़ॉन्ट डाउनलोड करना, तो फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए डा फ़ॉन्ट का यूज करेंगे। डा फ़ॉन्ट एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई भी फ़ॉन्ट का यूज़ करके आप कैनवा में इंपोर्ट कर सकते हैं। कैनवा में इंपोर्ट करने के लिए जस्ट आपको जाना है यहाँ पे कैनवा में ऐड और टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे मान लीजिए यहाँ पे, और फ़ॉन्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद अपलोड अ फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अपलोड फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आप फ़ॉन्ट अपलोड करते हैं यहाँ से ये मिल जाता है आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी एक फ़ॉन्ट नहीं मिला, या इस तरीके का कुछ फ़ॉन्ट आपको लेना हो, मान लीजिए आप इन्विटेशन कार्ड डिज़ाइन कर रहे हो और आपको अपने हिसाब से फ़ॉन्ट्स नहीं मिल रहे, आपको जाना है DAFONT.com पे, और आपको वहाँ से देख लेना है कि किस तरीके का हमको चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्टून में चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इस यहाँ पे देखेंगे फैंसी में, कार्टून में चाहिए, कॉमिक में चाहिए, जैसे ब्लॉग कोई बना रहा तो ब्लॉग के लिए चाहिए, कॉमिक में चाहिए, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और ये आपका वेबसाइट जब खुलेगा तो ये आपको ऐसे जो फ़ॉन्ट होगा वो ऐसे फ़ॉन्ट का देगा वो वहाँ पे, जो कि आपको क्या बोलते हैं कॉमिक में हो। तो कॉमिक इन द सेंस कि ये आप ले सकते हैं, इसको कोई भी फ़ॉन्ट को यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक फ़ॉन्ट को यूज करने की सोच रहा हूँ, मैं ये वाला फ़ॉन्ट है, डाउनलोड पे जस्ट क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, हीरोइक यहाँ पे लेजेंड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड हो गया हमारे, नीचे आप देखते हैं। एंड उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कहाँ, अपलोड अ फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा ये हो गया, डाउनलोड सेक्शन में आ गया हमारा, ऑल फाइल्स पे क्लिक करते हैं, ये हमारा डाउनलोड आ गया, ठीक है। तो वी जस्ट नीड टू कन्फर्म एंड अपलोड, जस्ट अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड किया था अपलोड, द फॉलोइंग फाइल इज नॉट अ फ़ॉन्ट फाइल, प्लीज़ ट्राई अ डिफरेंट फाइल, हीरोइक लेजेंड, ओके। जिप फाइल में आई थिंक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ अभी कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी 1 मिनट मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, किस में एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ओके पे क्लिक करेंगे, ये आपका हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, अपलोड फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे आपकी हो जाएंगी ये वाली चीज़ें। ये दोनों को मैं ले लेता हूँ, एक बार फिर से देखते हैं कि आप कैसे फ़ॉन्ट अपलोड कर सकते हैं इसमें। एंड यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट है, ये वाला फ़ॉन्ट मैं जस्ट, अब जो फ़ॉन्ट अब मैंने अपलोड किया हुआ है ये देख सकते हैं अपलोड फ़ॉन्ट्स में, ये आपका ये आ गया ऑप्शन। इसको आप लोग जस्ट चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरीके का फ़ॉन्ट लेना चाहें आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी को अगर इसमें डाउट हो तो आप बता सकते हैं कि फ़ॉन्ट को कैसे आपको इंपोर्ट करना है, कहाँ कैनवा में कैसे आप एक्सटर्नल फ़ॉन्ट को यूज कर सकते हैं विथ फ्री वेबसाइट। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। डा फ़ॉन्ट का यूज़ करना है आपको, DAFONT.com, डा फ़ॉन्ट। जैसा भी आप चाहें फ़ॉन्ट उस तरीके से आप फ़ॉन्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में हेडलाइन में दिया गया कि फायर, आइस,
फॉरेन लुक में चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे LCD, वायरस, इस तरीके से बहुत सारे वेरियस ऑफ डिफरेंस दिया गया है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी फ़ॉन्ट को यूज करना हो आप इसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है अभी? नहीं, ठीक है। डा फ़ॉन्ट का मैं वेबसाइट का लिंक मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ से यूज कर लीजिएगा आराम से। ओके ओके। बाकी कोई वेबसाइट कोई नहीं मिलता है फ़ॉन्ट, तो यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट जाना है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी दिया गया है, तो जस्ट सर्च का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे जस्ट जा करके मान लीजिए खंड हमको नहीं मिल रहा है, तो खंड का यहाँ पे ऑप्शन पे जा करके क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे खंड का ऑप्शन अगर नहीं अवेलेबल है तो नहीं आएगा, अदरवाइज कोई भी फ़ॉन्ट अवेलेबल रहता है तो यहाँ पे आपको शोकेस हो जाएगा। यहाँ पे शोकेस हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कॉमिक का हमको चाहिए, नहीं याद है हमको फ़ॉन्ट का नाम, कॉमिक जस्ट सर्च करेंगे और यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या आपका कॉमिक वाले फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कोई भी फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके जस्ट आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको ये तुम्हारा लैपटॉप या डेस्कटॉप है सर? तुम्हारा ये लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे दिखा रहे हो आप? ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे अच्छा दिखता है ये कैनवा? हाँ, आप फ़ोन यूज़ करते हैं? नहीं, हमारे पास लैपटॉप है लेकिन अभी मीटिंग तो फोन में ही। अच्छा अच्छा। तो इससे कोई प्रॉब्लम है अभी, मतलब दिख नहीं रहा सही से? नहीं नहीं, दिख रहा है अच्छी तरह से। अच्छा ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अच्छा। हाँ 20 इंच का ना आई थिंक हमारे पास वो है, मॉनिटर है ना, इसीलिए अच्छा दिख रहा होगा आई थिंक। ग्राफिक कार्ड भी है ना इसमें? हाँ ग्राफिक्स भी है। ओके। हम्म। तो इस तरीके से आप ना यहाँ पे फ़ॉन्ट जा करके डा फ़ॉन्ट से आप जस्ट यहाँ से जस्ट कोई भी फ़ॉन्ट आपको लेना हो यहाँ पे जस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस क्लास में मैंने बताया था जस्ट आपको क्या क्या बताया था आपको, जस्ट आप कोई रिमेंबर करना चाहे तो कोर्स करिकुलम यहाँ पे है, उसके पहले वाले पे चलते हैं। मैंने बताया जस्ट आपको कलर थ्योरी के बारे में एंड उसके बाद फ़ॉन्ट सिलेक्शन के बारे में मैं बता रहा था आपको, जस्ट कलर थ्योरी एंड फ़ॉन्ट सिलेक्शन। किसको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि प्राइमरी फ़ॉन्ट, सेकेंडरी फ़ॉन्ट्स क्या, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर क्या होती है एंड फ़ॉन्ट सिलेक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें किसी को अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर क्लियर। क्लियर है ना? और किसी को, दीपक जी आप बताइए। ठीक है, थोड़ा लेट ज्वाइन किया है सर मैंने, तो उसका रिकॉर्डिंग देख के बाद में क्वेश्चन आंसर हाँ कर देंगे। जब भी आप ना और एक सजेशन है, हम्म क्वेश्चन आंसर है ना आप लास्ट में रखो, क्योंकि जब कोई रिकॉर्डिंग देखता है ना हम्म तो उनको रिकॉर्डिंग 45 मिनट या 60 मिनट के अंदर पूरा होना चाहिए। ओके। तो रिकॉर्डिंग देखते रहे ना वो लोग, उनको भी अच्छा फील होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको इम्प्लीमेंट। रिकॉर्डिंग देखते समय ना सिर्फ तुम्हारा आवाज रिकॉर्ड होता है, हम जब क्वेश्चन पूछते हैं ना वो क्वेश्चन रिकॉर्डिंग देखते समय नहीं नहीं सुना जाता उधर। ओके, यानी कि हमारा OBS में इसको सेट कर। तुम्हारा आवाज ही आता है। ठीक और है हम क्वेश्चन जब पूछते हैं ना रिकॉर्डिंग देखते समय, हमारे क्वेश्चन उधर सुनाई नहीं आते रिकॉर्डिंग में। ठीक है, मैं इसको आज सेट कर लेता हूँ OBS में, बस सेट करना हमको कि जो आप मीटिंग में जो उधर से है वो भी उसका रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर एंड आपका क्वेश्चन हमारा आंसर भी रिकॉर्ड होता रहेगा साथ में। तो मैं उसको जस्ट सेट कर लेता हूँ OBS में, वो भी तो हो सेटिंग जाए। आएगा OBS के अंदर? हाँ OBS सेटिंग है उसमें, OBS में सेटिंग करके आप ना जो डेस्कटॉप का वॉइस है वो ले सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं तो डेस्कटॉप के थ्रू आ रहा है तो जूम वो भी यूज कर सकते हो ना, जूम में अच्छा है, जूम भी अच्छा है ना? एक्चुअली ना मेरे पास ना जूम का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मेरे पास 40 मिनट्स का ओनली टाइम रहता है। तो मेरा ये टाइमिंग है उसका, तो आई थिंक 90 मिनट्स रहेगा या मतलब 80 मिनट्स रहेगा, तो वो बीच में वो ब्रेक हो जाएगा हमारा, इसलिए नहीं करें उस पर हम। मंथली वो 500 तक मिल जाता है सब्सक्रिप्शन 100 पार्टिसिपेंट के लिए। अब कितना का रहता है? 500। 500 में 100 स्टूडेंट्स के लिए रहता है सब्सक्रिप्शन ना, कितने मिनट के लिए रहता है? हाँ, नहीं लिमिट नहीं है उसके ऊपर। अच्छा ठीक। 100 पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा ऑफिशियल वेबसाइट पे? हाँ जूम पे, लेकिन बाय करना है ना तभी मोबाइल फोन से बाय करना, जूम लैपटॉप या डेस्कटॉप से बाय नहीं करना। अच्छा अच्छा। तो मोबाइल से बाय किया ना जूम, तो 449 इतने में आता है। 449। अच्छा ठीक है, मैं उसको बाय कर लेता हूँ। आई थिंक हम भी देख रहे थे जितने भी हमने भी ये वेबिनार वगैरह अटेंड किया है और सब लोग जूम पे ही कनेक्ट करते हैं, तो मीटिंग का बस वो कैमरा भी अच्छा है सर। कैमरा कौन सा है तुम्हारे पास? कैमरा मोबाइल फ़ोन का मैंने यूज़ किया हुआ, वो आयरियन वेबकैम करके आता है एक एप्लीकेशन, जिसके थ्रू हम अपने फ़ोन को अपने PC से कनेक्ट कर सकते हैं एज ए वेबकैम। बहुत जुगाड़ किया है आपने। हाँ
सारी चीज़ें जुगाड़ पे ही चल रही हैं अभी। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो क्लास है ना उसको कैसे भी करके सक्सेसफुल कर दूँ, एंड देन उसके बाद हम सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे, क्योंकि मैं जस्ट हाँ बस वही रैंडम चीज़ है, क्योंकि देखिए ये वाला जो क्रियो का जो मैं माइक ले रखा है ये वाला माइक अच्छा है। हाँ क्रियो का जो माइक है इसका साउंड क्वालिटी अच्छा होगा, ये आई थिंक 5-6 हज़ार रुपये का आता है। तो कुछ कुछ चीज़ों पे मैंने इन्वेस्ट किया है जो कि ज़्यादा चीज़ें नेसेसरी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बस, एंड बस वही चल रहा है बस। आप ऐड क्रिएटिव को कितना लेते हैं चार्जेस? ऐड क्रिएटिव का मैं जैसे कोई जैसे बल्क में अगर देता है, मान लीजिए कि हमारा 5-6 जैसे बल्क में एक ही बार दे दिया कि 5-6 बना करके एक ही बार दे दो, जैसे क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटर है हमारा अनिल रजक करके है, तो वो एक ही बार अपना काम दे देता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम प्राइस डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आज आया बनवाने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे एक बनवा के फिर चला जाने वाला है वो क्लाइंट हमसे, तो एक ही बार उससे हम चार्ज करेंगे आई थिंक 700 से 800 रुपये चार्ज करेंगे एक पोस्ट का, एक ऐड क्रिएटिव का। 800? मुझे लगा 300-400 तक हो जाएगा। नहीं 300 चार्ज पहले करते थे, क्योंकि उस तरीके का हमारा नहीं था ना डिज़ाइन स्किल, तो पहले करते थे। लेकिन आप पोर्टफोलियो हमारा देखेंगे ना इंस्टाग्राम पे जा करके, या मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा अगर कोई कमेंट करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ याद नहीं रहती हैं, तो कोई कमेंट करेगा तो मैं उसमें पोर्टफोलियो भेज दूंगा, सो दैट आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तुम्हारे जैसे ऐड क्रिएटिव हमको सिखाएंगे ना इधर इस कोर्स में? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो मैंने सारा डिज़ाइंस बनाया हुआ है ना उसका आपको मैं ये टेम्पलेट लिंक भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। हाँ, एंड जो भी आपके स्पेसिफिक निश रहते हैं, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजी के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहता है, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए वो किस तरीके का बनाएगा उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 गाइड करूँगा, हर एक टॉपिक के हिसाब से। कोई जैसे कोई इंग्लिश ट्रेनर है, कोई साइकोलॉजी वाला है, या कोई हीलर टाइप का कोई वेबिनार करने वाला है, तो उसके लिए कैसे वो आप ऐड क्रिएटिव बना सकते हो, सारी चीज़ें मैं गाइड करूँगा आप लोग को। बस टॉपिक आने दीजिए, उसके बाद मैं सारी चीज़ें एक एक प्रेजेंटेशन बना कर रखा है सारी चीज़ों के लिए, एंड सारी चीज़ मैं गाइड करते जाऊँगा। बस आपको क्वेश्चन पूछना है, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करते जाऊँगा। अच्छा है सर, तुम्हारा कोचिंग अच्छा कर रहे हैं, ट्रेनिंग अच्छा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। सर ये पीपीटी अच्छा दिख रहा है, मतलब जो ज़्यादा कलरफुल रहता है ना हाँ वो अच्छा नहीं दिखता है, वो अच्छा दिखता है। तो अभी आपने शेयर किया है ना, हाँ वो अच्छा दिख रहा है। ओके, ज़्यादा कलरफुल रहता है ना वो अच्छा नहीं दिखता। हाँ हाँ पीपीटी इन द सेंस कि बस रीडेबल हो हमारे पढ़ने के लिए, क्योंकि हम उस वर्क फ्लो में जाएंगे ना, क्योंकि हमको बस सारी चीज़ें यहाँ से पढ़नी है, हम प्रैक्टिकल करनी कहाँ पे, अपने डेस्कटॉप पे, अदर वेबसाइट पे, अदर साइट्स पे आपको वर्क करनी होती है। तो ये रीडेबल के लिए अच्छे लगते हैं लोग, कि यहाँ से लोग यहाँ पे सीख सकते हैं, या कोई अगर पढ़ना चाहे, मान लीजिए हम एज ए PDF आपको मर्ज करके दे दिए, तो आप उसको पढ़ करके सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और कोई बिगनर भी हो तो इसको समझ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें अपने लिए लेंदी बना देंगे, फिर उसको एक्सपोर्ट करके आपको देंगे, तो उसको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको जस्ट सिंपल रखा हुआ है। तो ठीक है ना, तो जैसे मैंने क्लास को एक बार समअप करता हूँ कि इस क्लास में मैंने बताया था आपको कलर थ्योरी एंड फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में। तो कलर थ्योरी के बारे में मैं सारी चीज़ें बता दें कि फर्स्ट प्राइमरी कलर क्या होता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर यानी कि जो एक्स्ट्रा कलर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कलर को मिल करके जो बनते हैं वो कलर, टर्शियरी कलर यानी कि एक्स्ट्रा कलर्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई। फॉन्ट सिलेक्शन, जो भी आपको फॉन्ट्स लेनी हो आप वेबसाइट पर जाकर के dafontwebsite.com पे ले सकते हैं, एंड कलर पैलेट का यूज़ कर सकते हैं, कलर व्हील का यूज़ कर सकते हैं, एंड अपने फोटोज इमेज से आप कलर्स ले सकते हैं, कलर कोड ले सकते हैं, एंड कलर व्हील को लेकर के आप वहाँ से कलर कॉम्बिनेशन आप अपने ब्रांड के लिए, आप किसी के और ब्रांड के लिए अगर एज ए क्लाइंट सर्व करते हैं उसको, तो उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा मेन इंट्रोडक्शन था हमारा कलर्स के बारे में एंड फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में। एंड उसके साथ साथ हम अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में हम क्या क्या सीखेंगे, जो भी मैंने प्रैक्टिकल करके आपको सारी, जो भी मैंने थ्योरेटिकल करके सारी चीज़ें बताया, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 1 डे 2 एंड डे 3, आज डे 3 हमारा था। तो जो भी मैंने डे 1 डे 2 डे 3 में सारी चीज़ें बताया समअप करके, वो सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में सारी चीज़ें वर्क आएंगी, क्योंकि उसमें फॉन्ट सिलेक्शन आएगा आपका, एंड उसमें कलर थ्योरी भी आएगी। तो सारी चीज़ें जो मैंने बताया वो आपके हिसाब से, क्योंकि हम
वन बाय वन सबका क्वेश्चंस उसमें लेते रहेंगे बीच बीच में कि आप लोग इस पे क्या सोचते हैं कि यहाँ पे कौन सा कलर यूज करना चाहिए, तो उस वे में हम ले जाएंगे एंड एक अच्छा सा सोशल मीडिया पोस्ट आप लोग को बनाना वहाँ पे सिखाएंगे, ठीक है। तो ये बस हमारा मेन पर्पस रहेगा डे 1, डे 2 एंड डे 3 क्लास का, कि आपको डे 4 में एक अच्छा सा सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है। आपको इन सारे जो मैंने रूल्स बताए आपको, कलर थ्योरी एंड फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में, सारा यूजर इंटरफेस मैंने बता दिया था। तो दीपक जी आई थिंक आप नए हैं, तो आप जा करके यूजर इंटरफेस अकाउंट सेटअप वाला क्लास देख लीजिएगा, डे 2 वाला, एंड उसके पहले वाला इंट्रोडक्शन क्लास अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए कुछ वर्क देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग Q&A सेशन करते हैं। तो ये हमने जस्ट यहाँ पे जो टास्क में दिया हुआ है कि डिजाइन वन इंस्टाग्राम पोस्ट और पोस्टर यूजिंग करेक्ट कलर स्कीम, प्रॉपर फॉन्ट पेयरिंग एंड क्लीन अलाइनमेंट। मैंने बताया आपको कि कलर स्कीम कौन कौन से हैं, आप कलर रिवील पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉपर फॉन्ट पेयरिंग मैंने बताया कि कौन कौन से जो प्रॉपर फॉन्ट्स हैं, वो जैसे पॉपिंस बताया, लाटो बताया, उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन से बेहतरीन फॉन्ट्स होंगे सिलेक्शन आपके लिए कि आप वो बेहतर पेयर में आप उसको एज आर्टिस्ट यूज कर सकते हैं। क्लीन अलाइनमेंट आपको बस रखना है, आपको हेडिंग में जैसे मैंने बताया कि ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया एंड सेंटर हो गया, तो इस तरीके से आपको अलाइन करके आपको सारी चीज़ों को एक मर्ज करके आपको एक इंस्टाग्राम पोस्ट बना के आपको जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट इन व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट शेयर करना है। तो आप लोग के लिए ये टास्क रहेगा हमारा, क्योंकि अब देखते हैं कि किसका क्यूरियोसिटी लेवल या कितना लोगों ने ऑब्जर्व किया हमारी चीज़ों को, सीखा कितने लोगों ने हमारी चीज़ों को, कलर थ्योरी के बारे में, फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में, एंड जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई अबाउट कैनवा सेटअप एंड अकाउंट क्रिएशन एंड उसके बाद यूजर इंटरफेस। तो सारी चीज़ों को मर्ज करके एक आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है यूजिंग कैनवा, एंड उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर ध्यान में रखनी है कि करेक्ट कलर स्कीम हो, प्रॉपर फॉन्ट पेयरिंग हो एंड कलर क्लीन अलाइनमेंट हो। तो इस सारी चीज़ों को मर्ज करके आप एक इंस्टाग्राम पोस्ट बना करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट सबमिट कीजिएगा, एंड देन हम लोग एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिव्यू करेंगे सबके सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे कि हम किस वे में ले जाते हैं कलर थ्योरी का यूज करके एंड फॉन्ट सिलेक्शन का यूज करके। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड अब स्टार्ट करते हैं हम लोग Q&A सेशन। बाकी किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर थोड़ा कंसिस्टेंसी रखो, आपने बीच में गैप दिया ना तो हमारा भी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है। राइट, हाँ नहीं वो एक्चुअली ब्रेक हो रहा था, आई थिंक अनूप जी प्रॉपर समझ रहे हैं हमें, हाँ अनूप जी आए यहाँ पे। तो एक्चुअली ब्रेक इसलिए हो रहा था ना, आप लाइव क्लास में नहीं आ रहे थे ना, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो यूपीएस है वो थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा था। ये तो थोड़ा सा बहाने टाइप का हो गया, लेकिन मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें बहाने हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई, तो 8 PM पे हम लोग सबमिट कर दिए, सबको रीशेड्यूल कर दिए क्लासेस को, क्योंकि 6 PM पे हमारे इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम चली है लाइट का, लाइट प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा, तो बीच बीच में क्या होता है ना कि बंद हो जाता है मेरा पीसी, लैपटॉप रहता है तो चलता है, लेकिन पीसी बंद हो जाता है बीच बीच में, तो इसलिए हमने 8 PM पे कर दिया है। तो आप लोग कंफर्टेबल है ना इस टाइम पे, दीपक कुमार एंड अनंता काडू जी? कभी कभी ब्रेक हो जाता है, हमारा भी टाइम प्लॉट कभी मतलब हमको भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम रिकॉर्डिंग जरूर देखते हैं। नहीं, अब ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि 8 PM पे हम लोगों ने रीशेड्यूल कर लिया है क्लास को, तो अब ब्रेक नहीं होगा, अब डेली क्लासेस होगी। ये 8 बजे फिक्स कर दो। हाँ 8 PM पे फिक्स करते हैं, क्योंकि 8 PM पे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अभी तक 9 PM हो गया, अभी जस्ट मैं स्टार्ट कर था 6 PM पे, और 6:20 पे मतलब आई थिंक 10-15 मिनट में वो ब्रेक हो जा रहा था, बीच बीच में क्लास इंटरप्ट हो रही थी, जब भी मैं स्टार्ट करता फिर भी इंटरप्ट हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सिखाऊंगा, बिल्कुल हाँ, सारी चीज़ें मैंने ऐड ऑन कर दिया अपने कोर्स करिकुलम। हाँ कैनवा के अंदर वीडियो बना सकते हैं, और भी जैसे मान लीजिए और भी थोड़ा सा डिटेल में ना, जैसे थोड़ा सा आपको एक स्टेप आगे सीखना हो, तो हमारा जो मनी मैग्नेट 36 करके आप ना यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे मनी मैग्नेट 36, मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक आपको दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं, एंड वहाँ से सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी थंबनेल डिजाइनिंग के ऊपर एंड अबाउट कैनवा के बारे में बहुत सारी वीडियोज उस पर बना रखी है ऑलरेडी यूट्यूब पे। बिल्कुल सब्सक्राइब करके भी वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। हाँ चलेगा, थोड़ा ई बुक का भी देख रहे हैं,
प्रेजेंटेशन बनाना वो भी सीखना है। सारी, हाँ, एक एक करके सारी वीडियोज मैंने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट 36 पे, तो आप लोग वहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं सारी क्लासेस लूँगा 1 बाय 1। अगर थोड़ा सा रिवीजन टाइप का, मतलब जैसे आप लोग जा करके देख लेते हैं वहाँ पे और थोड़ा सा एक बार सीख लेते हैं, अब जब मैं बनाना स्टार्ट करूँगा आप लोग के लिए प्रैक्टिकली, तो आपको वो रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे न रदर देन कि आप जस्ट हमको सीन कर रहे हैं या हमारी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं। तो आप जस्ट उस रिवीजन टाइप का करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो और बाकी कोई किसी का क्वेश्चन हो, अनूप जी हैं, दीपक कुमार जी हैं, अनंता जी हैं, बाकी कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड जो क्लास हुआ आज का, अदरवाइज कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। पहले 2 दिन का रिकॉर्डिंग देख लूंगा, एक दिन का पहले दिन का देखा है, दूसरे दिन का बाकी है, और आज का भी थोड़ा आधे घंटे का देखना है तो हो जाएगा सर। ओके, पोस्ट बनाई है, मतलब पोस्ट बना रहा हूँ मैं सिंपल वाले, लेकिन थोड़ा एडवांस ऐड क्रिएटिव पीपीटी ई बुक वो सीखना है। ठीक है। एक्चुअली ना जैसे जैसे मैंने जो होमवर्क दिया ना आपको, असाइनमेंट दिया, तो उस असाइनमेंट को जब आप बना करके अब सबमिट करेंगे ना व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से क्या होगा ना कि मैं भी देख लूँगा आपका पोस्ट, तो एंड उसके साथ साथ जब हम लोग रिव्यू करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिस्टेक्स पता चल जाएंगी, एंड आपके जो सेंस ऑफ नॉलेज है, मतलब कि जो आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का सेंस है कितने लेवल पे है अभी, उसको हम लोग परख लेंगे, तो हमको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी कि आप मतलब इस लेवल पे सोच रहे हैं कि आप इस तरीके से फॉन्ट का कलर यूज कर रहे हैं या आप इस तरीके से बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, तो उस तरीके से हमको क्या होगा ना आइडिया हो जाएगा कि अच्छा आप इस प्रॉपर वे में नहीं सोच पा रहे हैं, तो हम आपको सिखाऊं कि कैसे आपको फॉन्ट का सिलेक्शन करना है, कैसे आपको कलर्स का यूज़ करना है। तो आप लोग जस्ट सबमिट कीजिएगा प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में, आप एक एक पोस्ट बना करके, इंस्टाग्राम पोस्ट बना करके, सो दैट आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। चलेगा, ओके, जरूर शेयर करूंगा सर, बिल्कुल। जरूर जरूर शेयर करूंगा। थोड़ा अलाइनमेंट का इशू है हमको, नहीं, एक बार यूट्यूब पे भी जा करके मनी मैग्नेट 36 मैं यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड कर दूंगा। आप ग्रुप पे शेयर करो ना अभी, तो तुरंत देख लूंगा, बाद में आप भी भूल जाओगे नहीं तो। एक सेकेंड, हाँ करता हूँ अभी जस्ट। अभी शेयर करो सर। मेरे पास फ्री कैनवा है, मतलब उसमें फ्री और पेड में ज़्यादा डिफरेंस है क्या? फ्री पेड में डिफरेंस बस ये है कि आप बेझिझक किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे अगर आप फ्री यूज करते हैं तो। एंड अगर पेड वर्जन, अब पेड वर्जन ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 79 रुपीज़ में आई थिंक एक दे रहा था 1 ईयर के लिए, तो उसको लेकर के आप जस्ट सीखना स्टार्ट कर दीजिए। 79 रुपीज़। नहीं, हमको ज़्यादा दिखा रहा है कैनवा पे। कैनवा पे ज़्यादा दिखा, नो कैनवा पे नहीं, वो कैनवा का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं, ऐसे मतलब ब्लैक नहीं होता, ब्लैक टाइप का, अदर पार्टी के थ्रू। वहाँ पे अपना टास्क सिक्योर रहता है ना? हाँ, टास्क में कोई दिक्कत नहीं रहता, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं रहता, आपका जो टास्क है आपके ईमेल आईडी के माध्यम से रहता है, उसको कोई सीन नहीं कर सकता, वो अथॉरिटी रहती है आपके पास। चलेगा, वो भी बाद में दिखाओ। हाँ ठीक है, अगर चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनसे कांटेक्ट करके आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात करके जस्ट आप बाई कर लीजिएगा। कोई जो बिगनर्स होते हैं ना, तो मैं उनके लिए सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ना लीजिए, क्योंकि अब जैसे आप बिगनर हैं, आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, आप जस्ट सीख रहे हैं, तो आपको इतना इन्वेस्ट करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि आप जब इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जैसे आपके जो आपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट नहीं बनाया, आपने सीखना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मान लीजिए इन केस आपका प्रोजेक्ट अगर मतलब वहाँ से मतलब आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि आपने जस्ट प्रैक्टिस किया है। एंड प्रैक्टिस किया है, जैसे मैंने सारी चीज़ें बनाई वो क्लाइंट के लिए बनाई है, कोई चेंजेस हो गया या कोई किसी मेरे जो मैंने अपना ऐड क्रिएटिव बनाया उसमें कोई चेंजेस हो गया, तो उसको बार बार चेंजेस नहीं बार बार बनाने पड़ेंगे अगर मैं इस तरीके के अकाउंट यूज़ करूँगा तो। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो चाहते हैं कि मैं बस सीखूं, तो वो इस तरीके का अकाउंट्स को प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा 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 जी। बाकी अनूप जी, दीपक कुमार। लेक्चर हम्म क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखो कल से, हम्म और जो पहले ना रिकॉर्डिंग देखते समय देखना चाहिए कि अभी लाइव लाइव लगना चाहिए रिकॉर्डिंग देखते समय भी, तो हाँ क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ओके, अच्छा हुआ, अच्छा लर्निंग मिल रहा है। ओके, थैंक यू। पोस्ट कल शेयर करूंगा। हाँ, पोस्ट शेयर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा यूट्यूब पे वीडियो भी देख लूंगा थोड़े। हाँ, मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दिया आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ भेज दिया। चलेगा चलेगा। तो अनूप जी आए, आप दीपक कुमार जी बताइए आप भी। ओके।
तो कोई क्वेश्चन है आपको इसके रिलेटेड, सेशन के रिलेटेड? करता हूँ आपको, जी कल बना करके एक पोस्ट शेयर करता बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पहले ही शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं ना थोड़ा सा एनालिसिस कर लूँगा, तो आप लोग को बताने के थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, तो आप जितना हूँ। जल्दी से ज़्यादा। नहीं कर देंगे 10 बजे तक, हाँ कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। बाकी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका इस सेशन के रिलेटेड? नहीं बढ़िया। जो जो वेबसाइट मैंने यूज किया था, जो हाँ तो जो वेबसाइट मैंने पर्टिकुलर जैसे कलर पैलेट जनरेटर का यूज़ किया था, उसका मैं लिंक जस्ट उसमें जस्ट कॉपी करके एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। कलर व्हील जो है उसको जस्ट लिंक पेस्ट कर देता हूँ, डाक फॉन्ट का जस्ट लिंक कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड साथ साथ मैं एक और चीज़ अभी हमको याद आया कि अपना पोर्टफोलियो आप लोग को देना है ना, पोर्टफोलियो देना है आपको। ठीक है। मैं पोर्टफोलियो और तुम्हारा चैनल लिंक भेज दिया ऑलरेडी मैंने। 21 डेज में हम भी परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। एंड बाकी किसी को क्वेश्चन हो तो आज दीपक जी आप भी नए हैं तो आज ही ज्वाइन किया है दीपक जी ने, तो बाकी दीपक जी कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। नहीं ठीक है मेरा। ठीक है फिर। एंड ये मैं कोशिश लाइव नहीं आ पाऊंगा, रिकॉर्डेड ही देख रहा हूँ क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। 10 बजे तक आज नहीं गया। अच्छा तो 10 बहुत सारे लोगों का ना सर यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उस समय ना कुछ ना कुछ रहता ही है। हर दिन लोग फ्री नहीं रहते, तो बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग के रहते। सपोज कोई आया भी नहीं ना, तुम अकेले सिखाओ, वो लोग हम रिकॉर्डिंग देख के समझ सकेंगे। ओके ठीक है। तो ना मैं ना जी नहीं वही प्रॉब्लम है ना दीपक जी की जैसे अब मैं ना स्टार्ट करता हूँ अर्ली इवनिंग स्टार्ट करता हूँ, तो क्या होता है ना कि मेरा सिस्टम जो है अभी तो उसको ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिलने के कारण से ये बार बार बंद हो जाता है, तो बीच में क्लासेस इसलिए इंटरप्ट हो रही थी। तो 8 PM करने की यही वजह थी बस कि हमारा क्लास अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो यही बस प्रॉब्लम है दीपक जी। तो 10 बजे से कर सकते हैं, रात में 10 बजे से। आई थिंक ज़्यादा लेट हो जाएगा। घंटा होता है वो ना। ज्यादा लेट होगा सर, हम सोते हैं उस समय। ऐसा कर लीजिए ना दीपक जी, आप ना आज जैसे आज का रिकॉर्डिंग हो गया ना, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे नहीं, ये टाइम परफेक्ट है, आपको 8 बजे टाइम ठीक है। अच्छा। हाँ क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो मतलब मज़ा नहीं जाएगा, एनर्जी उस लेवल का नहीं बचेगी। बहुत एक्सहाउस्ट हो जाएंगे, हम्म तक नहीं होगा। तो दीपक जी ऐसा कर सकते हैं ना, आप रिकॉर्डिंग देख के एंड जो नेक्स्ट क्लास होगा ना उसमें आप लाइव पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी को, जो भी आपकी क्वेरी रहती है आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे ना, सब लोग हेल्प करने के लिए हैं यहाँ पे। अनूप जी हैं, अनंता जी हैं, तो सब लोग आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी असाइनमेंट रहेगा हम जमा करते जी बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। पर्सनली अगर कोई चाहिए कुछ भी अगर चाहिए बिल्कुल हम लोग कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। हाँ 21 डेज में परफेक्ट होना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने सारा चीज़ें आपको भेज दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अच्छा लगे कंटेंट हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हम लोगों को बता भी सकते हैं। आई थिंक बहुत लोगों ने तो आई थिंक पहले भी देख लिया होगा हमको हमारे यूट्यूब चैनल पे, या किसी ने यूट्यूब चैनल के थ्रू माध्यम से ज्वाइन भी किया होगा। आई थिंक कोई है ऐसा जो यूट्यूब चैनल के थ्रू ज्वाइन किया है? हाँ मैं किया हूँ। अच्छा आपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ज्वाइन किया है, ओके। पहले से ही व्हाट्सएप और आपका एक कहानी देख रहा था, वीडियो नहीं क्या बोलते हैं वो बेल आइकन जो था वो नहीं दबाया, नोटिफिकेशन नहीं। आज ही आपका वीडियो देखे थे जो 28 दिसंबर का शायद लाइव हुआ था ना। हाँ हाँ अच्छा ठीक है देखा ओके। अब फिर ना ऐसा करते हैं ना, क्योंकि आज का क्लास तो बस खत्म हो गया, कलर थ्योरी एंड इसके बारे में था, फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में, तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे समअप करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बातें करने में।
तो बस मुद्दे की बात करेंगे हम लोग सेशन में, क्योंकि ज़्यादातर सेशन क्योंकि रिकॉर्डिंग भी बाद में लोग देखते हैं तो उनको थोड़ा बोरियत फील होने लगेगा। तो हम लोग जस्ट ये क्लास था हमारा कलर थ्योरी एंड फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में। बाकी इसमें किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज इस सेशन को एंड करेंगे। एंड कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना थ्रू कैनवा एंड ऑल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे जो मैंने बताया, कलर थ्योरी एंड जो भी मैंने बताया आपको यूजर इंटरफेस के बारे में, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके सोशल मीडिया पोस्ट बनाना कल से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो आप लोग जस्ट असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिएगा, जो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट दिया था आप असाइनमेंट को कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सबमिट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू अनंता जी एंड दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। गुड नाइट। दीपक जी गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग देख करके आइएगा एंड हम लोग फिर कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है ना। जी, बाकी कोई क्वेश्चन होता है आप जस्ट व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जो एडमिन पैनल पे दिया गया है ना, एडमिन वाले नंबर पे जो आपने मैसेज किया था उस नंबर पे व्हाट्सएप करके एंड पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। बिल्कुल अभी भेजते हैं जस्ट अपलोड करके। ओके, थैंक यू।